का नाम था श्यामनगर, जहां हर घर के सामने तुलसी का पौधा और आंगन में रसोई का धुआं उठता था। लोगों की दिनचर्या भले ही एक जैसी थी, पर कहानियां हर घर की अलग थीं। इस गांव के एक छोर पर रमेश का घर था और ठीक उसके सामने एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला मकान। वर्षों से उस मकान में कोई नहीं रहता था, पर कुछ महीनों से एक औरत वहां रहने लगी थी। उसके बारे में लोगों का कहना था कि वह औरत नहीं, बल्कि चुड़ैल है। रमेश और उसकी पत्नी सुमन को इस बात में कभी यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा, यह तो बस गांव की अफवाहें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। पर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को रमेश के घर के दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई चारों ओर घूम रहा हो। कभी कभी उनके कुत्ते की भौंकने की आवाज इतनी तीव्र हो जाती कि पूरे घर में डर की लहर दौड़ जाती। एक दिन सुमन ने देखा कि उनके आंगन में रखी तुलसी के पौधे के पत्ते मुरझाने लगे हैं। यह बहुत असामान्य बात थी, क्योंकि सुमन उस पौधे की बहुत देखभाल करती थी। जब वह यह बात गांव की बूढ़ी औरत दादी से बताने गई, तो दादी ने कहा, सावधान रहो बेटी, वो घर के सामने वाली औरत चुड़ैल है। उसने तुम्हारे घर को निशाना बनाया है। सुमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी आ गई, पर उसने रमेश से इस बारे में बात नहीं की। रमेश इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन गांव वालों ने भी उसके सामने कई बार कहा कि सामने वाली औरत के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनने को मिलते हैं। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि जो भी उस औरत के करीब जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रात को उसे पेड़ के नीचे किसी अजीब रोशनी के साथ देखा है। इस सब के बावजूद रमेश और सुमन ने उससे दूरी बनाए रखी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा होने लगा था कि कुछ तो गलत है। एक रात जब रमेश देर रात घर लौटा, तो उसने देखा कि उसके घर के सामने वाली औरत अपने आंगन में खड़ी है। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी पूरी काया अंधेरे में चमक रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत घर के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। सुमन भी डर गई थी, क्योंकि उसने भी उस औरत को खिड़की से देखा था। दोनों ने सारी रात जाग कर बिताई और अगली सुबह उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी गांव में जाना माना था और लोगों को ऐसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए मशहूर था। जब पुजारी रमेश के घर आया, तो उसने घर के चारों ओर पूजा की और फिर सामने वाले घर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस घर में बुरी आत्मा का वास है, तुम्हें सावधान रहना होगा। पुजारी ने उन्हें बताया कि उस घर में पहले एक औरत रहती थी, जिसका पति उसे छोड़कर चला गया था। दुख और अकेलेपन में वह औरत मर गई और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहां भटक रही है। यह सुनकर सुमन और रमेश का दिल कांप उठा। उन्होंने पुजारी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। पुजारी ने कहा, उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। उसके नाम से दीप जलाओ और रोज शाम को उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। अगर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रमेश और सुमन ने वैसा ही किया। हर शाम वे उस पुराने घर के सामने दीप जलाने लगे और प्रार्थना करने लगे। कुछ हफ्तों के बाद गांव वालों ने देखा कि उस औरत की छाया अब दिखना बंद हो गई है। उसके बाद रमेश के घर के आसपास कोई अजीब घटनाएं नहीं हुईं। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने उस घर के बारे में बात करना बंद कर दिया। सुमन और रमेश भी धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन उनके मन में अब भी उस रात की घटना की यादें जिंदा थीं। वे जानते थे कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर वह फिर भी मौजूद है।